अब हम आज अपना चतुर्थ भाव लेने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव जो है वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि घर का, मकान का, ज़मीन का, जायदाद का, बंधु बांधवों का, माता का, वाहन का, सुख स्थान है, जल स्थान है जहाँ से पानी मिलता है, शिक्षा का स्थान है, प्रारंभिक शिक्षा। इसके अतिरिक्त कुछ और नई बातें भी हैं जो इस भाव से जुड़ी हुई हैं। हमारे काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें चौथा भाव जो है वो कर्क राशि में आता है, चौथी राशि में। तो उसमें उसका जो स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में कर्क राशि को पार्वती स्वरूप माना गया है। इसीलिए चौथा भाव जो है वो माँ को दिया गया है, जबकि पश्चिमी देशों में ये भाव पिता को दिया गया है। हम लोग इस घर को नहीं मानते, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं भारतीय पद्धति से। अब चौथा भाव जो है जातक के घर, निवास, घरेलू वातावरण, वृद्धावस्था में उसकी अवस्था के बारे में बताता है। ये गुफाओं या खदानों या खानों का भी भाव है। ढकी या छुपी वस्तुएं, जातक का निजी व्यक्तिगत जीवन, गुप्त या गड़ा हुआ खजाना भी चौथे भाव से देखते हैं। यदि शनि यहाँ पर स्थित होता है और दूसरे या 11वें भाव से किसी भी तरह का शुभ दृष्टि संबंध बनाए या संबंध बनाए तो जातक खूब धन कमाता भी है और बचा बचा के इकट्ठा करके रखता है। यह जो चौथा भाव है ये चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति का द्योतक है। चल मतलब जो मूवेबल हैं, मूवेबल और इमूवेबल, जिससे जातक उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किराए पे भी देता है, जैसे कार देता है, मकान देता है किराए से, या फर्नीचर भी देते हैं किराए से, वो सब किराए या लीज पर दे सकते हैं। चौथा भाव ये भी बतलाता है कि व्यक्ति के पास उसका अपना वाहन होगा या वह दूसरों के वाहन का सुख उठाएगा। इसके अतिरिक्त खेत, खलिहान, फार्म हाउस, फलों के बगीचे, खदानें, रियल एस्टेट, भवन, पुरानी खुदाई, पुरातत्व की वस्तुएं भी इसी भाव से हम देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम वंश परंपरा से प्राप्त जो पुश्तैनी जायदाद होती है या खजाना होता है या गुप्त धन होता है वो भी इसी से देखते हैं। यही भाव जातक की प्रारंभिक शिक्षा और योग्यता पर भी पूरा अधिकार रखता है। हालांकि वैदिक में पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है प्रारंभिक, वो हम यहाँ से ही देखते हैं। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पर सामान्य अधिकार रखता है। उच्च शिक्षा और शोध प्रबंध के लिए हम नवा भाव देखते हैं, कोई रिसर्च वगैरह के लिए। और चौथा भाव हम जो नॉर्मल एजुकेशन होती है उसकी, स्कूलिंग, प्राइमरी या और कॉलेज की भी थोड़ी सी सिंपल जो एजुकेशन है। तीसरा भाव जो है वो जातक के अध्ययन के प्रति रुचि दर्शाता है और चौथा भाव शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम ये भी देखते हैं कि चौथे भाव का स्वामी और मंगल दोनों जातक के लिए शुभ होते हैं, तो इनकी आपसी अंतरदशा और दशा में जातक जमीन खरीदता है। यदि अशुभ होते हैं तो जातक इसमें ज़मीन बेचता है या उसे ज़मीन के द्वारा या भवन के द्वारा नुकसान होता है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव का स्वामी और शुक्र शुभ या लाभदायक हो तो व्यक्ति कार या कोई भी वाहन खरीदता है और या उसका प्रयोग करने लग जाता है खुद स्वयं। और यदि अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो वाहन पर उसको व्यर्थ खर्चा करना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है, या उसका वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है या उसको बेचना पड़ता है। चौथा भाव यदि के कारक ग्रह और चंद्रमा यदि शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो जातक को दीर्घायु और मदद करने वाली माँ मिलती है और उसके साथ उसके संबंध अच्छे रहते हैं, अच्छी समझ बनी रहती है आपसी। किंतु यदि ये पापग्रस्त हों, अशुभ दृष्टि संबंध बनाए तो व्यक्ति अपनी माँ को या तो खोता है या उसके संबंध अच्छे नहीं बनते। अब चौथे भाव से और दूसरे रिश्तेदार या भाई बहनों या माता पिता पर क्या क्या असर पड़ते हैं वो हम देखते हैं। चौथा भाव छोटे भाई की वित्तीय स्थिति, क्योंकि तीसरे भाव से सेकंड हाउस है वो, बैंक की स्थिति, माता का स्वास्थ्य, संतान की हानि
या संतान से अलगाव या दूरी ये दिखाता है। इसके अतिरिक्त मामा को लाभ, क्योंकि छठे भाव से 11वां भाव है। जीवन साथी की लोकप्रियता, क्योंकि सप्तम भाव से दशम भाव है। उसकी व्यवसाय में सफलता। पिता के लिए अनेक परेशानियां या संकट या उसको खतरा, क्योंकि नवम भाव से ये अष्टम भाव है। बड़े भाई के प्रत्यक्ष शत्रु, क्योंकि एकादश से ये छठा है। और उसकी संतान के लिए इनकम, बड़े भाई का जो संतान हुआ वो पंचम तीसरा भाव हुआ, और जो चौथा भाव है वो उसकी संतान के लिए धन स्थान हो गया। भाई बहनों के लिए भी हुआ तो बड़े भाई बहन या रिश्तेदारों की जो पहली संतान होती है उसका सेकंड हाउस। ये सारी जो बातें हैं हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं।